लूँ कि जिन्हें एक कबीला के पीछे पूरा गुजर बकरवाल कबीला के अंदर उन्हों का कद को कोई बंदो नहीं है और उन्होंने जितनी इज्जत है वह शायद ही इस कबीला में किसी ने मिली वै या आगे मिलेगी। उन्होंने औलाद होनो उन्होंने निगरानी में पलनो जी सख्ती तमने चली है कोई उन्होंने मुख्तसर जो अगर तुम दसेंगे नहीं उन्होंने जो एक आमना डिसिप्लिन सिखायो। अच्छा उसने अल्टीमेटली फायदो तो मिना ही दी तो सही है उनको जो एक आज भी या बिल्कुल मेरी ख़ास तौर पर यह जरूरत नहीं होती कि मिना अगर सुबह कितने जाना है तो उन्होंने पूछ के ना जाऊँ। अच्छा इस वक्त हाँ। और शाम ना अगर हूँ डेरे वापस आऊँगा तो मेरे यो इस पे भी फ़र्ज बने और अगर हूँ उन्होंने सामने पहला ना हो वे उस गल ना महसूस करें। यानी अजा भी उनको जो वो और माजी में जिस पर बचपन में उन्होंने या फिर सियासत में आने के बाद जिस तरीका ना उन्होंने हमना वाच कियो मतलब मैंने एक तरीका ना उन्होंने हर चीज़ में वाच कियो या गाइडेंस दी थी तो उसने अल्टीमेटली फ़ायदो मिना दी तो सही है बिल्कुल। एक दफ़ा 1987 में MLA बने। उस वक्त कंगन के बीच अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट बने थे स्टेट सेक्टर में बड़ो बिजली को प्रोजेक्ट था 400-500 करोड़ को उस वक्त प्रोजेक्ट बने थे। वो लोकल ठेकेदार था अपना वेट कम शम करें था तो मेरा वालिद साहब ने किसी ने कह छुड़ियो कि शायद ये लोकल ठेकेदार नाल मिलियो शिलियो तो उन्होंने मैंने पूछो कि यार वो एक अब्दुल गनी है ठेकेदार को ना तो वो बेचारों मर गए तो एक हाजी अब्दुल अजीज़ है तो उन्होंने तू यो मैं सुनियो जी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बीच जी ज़मीन आई है इसमें ये बूटा शूटा लोकांगा आए हैं आड़ियांगा अखरोटांगा इसका तो तू उन्होंने वो ठेको शेको करे तो ठीक है MLA का खर्चा हुए वे निकल जाए मैं उन्होंने क्यों ना चाहिए ऐसी तो कहा नहीं मेरे तो उसने कोई भी नहीं अलबत्ता वो MLA उन्होंने क्यों तो मैं सिफारिश की वे आखिर मैं यह शिकायत सुनी थी तो हूँ चाहूँ थो कि हूँ तिराते असली गल कढ़ाऊँ कि क्या तू इस किस्म का काम करे या नहीं करता तो उस हद तक वाच रखना कि सब तो ज़्यादा लाड है जी ठीक कि तुम फील करें कि तुम थरना सब तो ज़्यादा करें ना पागल नहीं वे सब वास्ते बराबर है लेकिन यह है कि आप बच्चा माँ बाप की कमज़ोरी हो लेकिन ये कि मतलब अगर मैंने सिखायो भी किसी ने तो सिखाने वाला भी वही है। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरा वालिद साहब कहें कि हूँ सादिक साहब के नाल मिनिस्टर था। सादिक साहब जम्मू कश्मीर की तारीख में सबसे ज़्यादा ईमानदार चीफ मिनिस्टर बने उसका किरदार को कोई जवाब नहीं था। वे कहेंगे एक दफ़ा हूँ रजौरी पुंछ का दौरा पर गए तो मुड़ के आए तो सादिक साहब ने रिपोर्ट सुनाने लगो कि गए तो रजौरी पुंछ तो उसने कहा कि मियाँ साहब खाना भी आपको अपना ही खाना चाहिए महकमे का क्यों खाना खाते यानी उस जगह पे उन्होंने इतना कुछ सीखे हो तो कि वे हमना वो ट्रांसफ़र करना चाहिए था तो वह तरबियत जड़ी मिली अल्टीमेटली उसको फ़ायदा सारों में नहीं है कितनी चलन जी थारी ना जब जित कितने गलत किया तो नहीं चलन देती बल्कि उन्होंने डरना हुआ हिम्मत ही नहीं करी गलत करेंगे मतलब ये सारी नहीं तरबियत को नतीजे मतलब थारे सामने बिल्कुल इसलिए मतलब मिनिस्टर बनया था या मिनिस्टर मेरा वालिद साहब ने देखो ना एक जिस पर वह शेड्यूल ट्राइब की जदोजहद शुरू की शेख साहब बहुत बड़ा कदावर लीडर था। हाँ बिल्कुल उन्होंने शेड्यूल ट्राइब की गल की लोग दूजा जड़ा था वे उस पर सोचे था यार ये के शेड्यूल ट्राइब के फजूल की गल है ये वो है मुसलमानों ने तकसीम करने की गल है सही है रियासत में इस तरह करना चाहें लेकिन इंदिरा गांधी पहले ही इस गल पर कायल थी कि इन लोगों ने शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए। जी 1972 की जिस वक्त जंग हुई और इंदिरा गांधी इस रजौरी पुंछ का सारा इस इलाका में गई तो उसने एक मीटिंग उसके बाद श्रीनगर की जी। कासिम साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर था तो उसने कहा कि आप इन गुजर बकरवालों के लिए क्या कर रहे हैं
तो कासिम साहब ने भी कोई ख़ास पतो नहीं था, तो डोगरा साहब फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसने कहा जनाब डोगरा साहब बताएंगे। तो मेरा वालिद साहब ने कहा जनाब ये का करता ही नहीं, तो दसेगा के। क्या बात है। तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त फिर वो दिल्ली से 13 करोड़ रुपया को या 12 करोड़ को स्पेशल पैकेज मंजूर किया। बाद में फिर शेख साहब की हुकूमत आई, उन्होंने वो पैसों खर्च किए। तो शेड्यूल ट्राइब का मुतालबा पर उन्होंने इस्तीफा दी, तो एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। और हम खुद समझा था, उस दिल में सोचो था यार कितों आना, तो मेरा वालिद साहब ये तरना दें, तो मुजाहरा करें, तो इस तरह करें। लेकिन क्यों अपनी मेंबर असेंबली जी चीज़ थी वह भी दाव पर लाई, मिनिस्ट्री भी छोड़ी। और उतना कदावर लीडर का ज़माना में उस वक्त, जिस वक्त कोई हिम्मत नहीं कर सका, तो कोई सोच नहीं सका था। और इंदिरा गांधी ने, मैंने याद है उस वक्त कि बड़ा साथ देता इस मुतालबा का बारा, क्योंकि नहीं हूँ मैं इसके साथ हूँ, मेरे भाई मैं इसके साथ, मुझे पता है आप लोगों का इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला को फजल है, तीसरी पीढ़ी में मेरा दादा साहब 1952 से 1967 तक MLA रहा। 1987 से 1987 तक मेरा वालिद साहब रहा, फिर हूँ रहा। तो मैं उस वक्त भी वह MLA की जी शान हुई थी वह देखी। मतलब मेरा वालिद साहब, मेरा दादा साहब जिस पर 3 बार कंगन के MLA बने हैं, तो उनको किसी ने मुकाबला ही नहीं किया था। अच्छा। लोग अकीदत का हिसाब ना सोचें था कि अगर ये फार्म पढ़ें तो नेक आदमी है, यही लड़े। जिस वक्त मेरा दादा साहब सियासत में आया, पहला उन्होंने वो तमना सारी उस तारीख को पता है, 1932-33 में गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनी, फिर उसको इजलास हो, मौलाना मेहरुद्दीन कामर साहब था, गुलाम लसानवी साहब था, महाराज चौधरी गुलजार साहब का वालिद ये, उन्होंने दीवान अली चौधरी मरहूम, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। तो बल्कि उनका ही इनिशिएटिव पर ये सारा सिस्टम सिलसिला शुरू किया, तो फिर उसने आगे बढ़ाया सब कुछ। लेकिन फिर बाबा जी, मेरा दादा साहब को उतना इंटरेस्टेड नहीं था सियासत में आने वास्ते। तो उन्होंने अखबार मिलाप की मैं कटिंग देखी है, वह उस किताब में भी है जी मेरा वालिद साहब की किताब है, उसके बीच के पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने 1951 में एक घोड़ा को जुलूस कर दिया। गोंड से लेकर सोनामर्ग तक वो हज़ारा घोड़ा को जुलूस था। उत पंडित जी का एजाज के बीच छोटा पढ़ाया लोगों ने, मारा गुजरन लोगों को छोटा था। तो पंडित जी और ज़्यादा खुश हुए। तो एक याकूब, मोहम्मद याकूब वह था, उसका वालिद साहब ने पंडित जी ने क्यों जी, पंडित जी यो हम अपना बाबा वास्ते करा, हमने नहीं पता तू कौन है। वाह 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 वाह। पंडित जी को पहला भी ताल्लुक तो थो, फिर उसने क्यों कि हम बाबा जी वास्ते, मेरा दादा साहब वास्ते कि हम इन्होंने पार्लियामेंट में ले जाना। तो इन्होंने क्यों कि हूँ नहीं जा सकता, मैं जर्सी पर बैसन वालों एक मुजावर हूँ, तो मेरे और पार्लियामेंट को कोई काम नहीं। फिर वे असेंबली में भी नहीं आना चाहिए था। तो शेख साहब ने उन्होंने बुलाया, तो क्यों कि ना हम तुम ना असेंबली में लेना चाह, तो इन्होंने क्यों कि ना हूँ नहीं आना चाहता असेंबली में। तो शेख साहब ने क्यों कि नहीं, हमारी असेंबली की रौनक बढ़ेगी अगर आप आए। फिर बाबा जी आया, फिर जिस पर शेख साहब गिरफ्तार होया, तो उसके बाद उन्होंने फिर सियासत में दिलचस्पी नहीं रही। वो फिर फिल इन द ब्लैंक सालों एक मामला रहे हो, लेकिन अदरवाइज उन्होंने बातचीत पसंद नहीं आई थी। फिर मैं उस पर तो बहुत ही छोटा, तो खैर मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 58 है, तो वे वो ज़मानों में नहीं याद नहीं, लेकिन मैं अपना वालिद साहब को ज़मानों देखे कि मेंबर असेंबली को के रोक दाप हुआ था। उस बड़े MLA हॉस्टल श्रीनगर में नहीं था, बादशाह होटल में MLA ठहरे हुए था। अच्छा। तो 1:30 बजे मेरा वालिद साहब आराम करे हुए था, तो किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि 4 बजे तक दरवाज़ा खोले या कोई नाक करे। और सादिक साहब के कोल वे एकदम गया किसी आदमी वास्ते, तो उस वास्ते क्यों कि इसने मेडिकल की सीट दो, मेरा बच्चा है। तो उन्होंने पूछो कि उस लोगों ना के उसको, तो उसने क्यों कि उसको ना थो ABC, तो उस लिखन वाला ने वो लिखे तो वल्दे मियाँ बिशरे में लिख छोड़े हो। सीट मेडिकल की पहुंच गई डेरे, मगर वो वल्दे गलत हो गए, तो वो फिर ठीक कराना पे। अच्छा। मतलब वो भी ज़मानत हो इख्तियारात को और उसको और उसको। और आज को MLA या मिनिस्टर वो कैजुअल भी नहीं ला सकता। सही है। फिर 1987 में उन्होंने यो अचानक फैसला किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, वालिद साहब उस पर
1987 का इलेक्शन में राजीव फारूक का कार्ड हो गया था अच्छा और उस पे कांग्रेस पे था। अच्छा तो अकार्ड के बाद बड़ो थो कि किसना सीट मिलेगी नहीं मिल से, किसना टिकट मिलेगा नहीं मिल से। और उस वक्त दो ही पार्टी थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दो ने आपस में हाथ मिला लियो, तो इस वास्ते किसी तीजा की जरूरत भी नहीं थी। तो मेरा वालिद साहब ने, मुफ्ती साहब ने एयरपोर्ट पर किया, गुलाम सुलकार साहब भी था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना। तो उन्होंने क्यों तो उन्होंने क्यों यार मेरे नहीं, मैं कर ली जितनी सियासत कर ली, तो जो ये अज का लीडर है मेरी इन्होंने नहीं हो सकती, वो इन्होंने हाँ करना तो पीछे पीछे चलना मेरा वास्ते ही मुमकिन नहीं। तो उन्होंने क्यों फिर कंगन दे के उन्होंने कहा मेरा लड़का ना टिकट दें तो ठीक है, तो अगर उसने टिकट नहीं देता तो जिसना मर्जी दियो, मैं नहीं लड़ना। तो कार साहब ने क्यों कि नहीं वो हार जाएगा। अच्छा तो इन्होंने क्यों कि नहीं पहली दफ़ा हूँ जिता दी हूँ, फिर आगे जो चलियो या ना चलियो वो उसका मुकद्दर की गल है। फिर उन दिनें बड़ी ज़बरदस्त यह थी कि जी वह सीट कंगन की जड़ी है वह वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार खड़ो करेगी, या वह सीट जड़ी है वह कांग्रेस का खाता में जाएगी। बड़ी बड़ी हाँ, जिस तरह आजकल ये सियासी तौर पर बड़ा होगा कि कौन कड़ी सीट किसना मिलेगी के होगा। लेकिन अल्टीमेटली उस वक्त राजीव गांधी ने कहो कि नहीं अगर मियाँ साहब नहीं लड़ता तो जिसना भी मर्जी है लड़ा। तो फिर मैंने भी पता नहीं था कि मेरा वालिद साहब ने यह गल उन्होंने कही हुई है। तो हूँ आयो कांग्रेस दफ्तर, उत में पूछो कि कंगन ते टिकट किसने दी तो है। अच्छा तो एक मोती लाल तो कांग्रेस के दफ्तर में होया था इंचार्ज, उसने क्यों कि मियाँ साहब के लड़के को दिया है। अच्छा मियां साहब लड़के को दिया है, अच्छा तो उसका नाम है मियाँ अल्ताफ हुसैन। तो उसका ये हमको अथॉरिटी लेटर आई है दिल्ली से, तो उसको दिया। फिर मुझे फिर वो तो ले गए, वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं था कुछ भी। तो फिर मुझ पे वालिद साहब का कोल गयो डेरा, तो उन्होंने मैंने क्यों हो गया तेरो टिकट। तो मैं कहो जी तुमने दसियो नहीं। उसने कहा यार तुमने के दसता हूँ, तुमने फिर इस पर 10 तावील करनी थी कि मैं नहीं लड़ना, तो नहीं करना, जो नहीं करना, हूँ जो हो गया सो हो गया। फिर शाम ना उन्होंने मैंने हम आया फिर श्रीनगर उन्होंने मैंने डॉक्टर फारूक साहब ने मिलाया। तो फिर वो 87 में फिर MLA बने।